मिला टाइम्स में खुशामदीद। आम आदमी पार्टी के नेता और ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। नोएडा की एक अदालत ने अब उनके खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश जारी कर दिया है और ये पूरा मामला दरअसल उनके बेटे से जुड़ा हुआ है। एक महीना पहले यानी 7 मई का मामला है। नोएडा में एक पेट्रोल पंप पर उनके बेटे अनस खान गए थे पेट्रोल फुल कराने अपनी गाड़ी में। वहाँ पेट्रोल पंप पर लाइन लगी हुई थी। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने उसके सेल्समैन ने कहा कि लाइन में लगो, लेकिन अमानतुल्लाह खान का बेटा लाइन में लगने से गुरेज करता रहा और उसने पेट्रोल पंप के सेल्समैन से कहा पहले मेरी गाड़ी में पेट्रोल डालो। इसी बात पर लड़ाई हो गई, आपस में मारपीट हुई। उसके बाद अमानतुल्लाह खान को खबर मिलती है कि पेट्रोल पंप पर नोएडा के सेक्टर 95 में बेटे की लड़ाई हो गई है। अमानतुल्लाह खान फौरन 2-3 गाड़ियों के साथ वहां पहुंचते हैं और अमानतुल्लाह खान भी वहां के पेट्रोल पंप के मैनेजर को, सेल्समैन को धमकी देते हैं, जिसके बाद पुलिस पहुंचती है। FIR किया जाता है और इस पूरे मामले में नोएडा पुलिस अमानतुल्लाह खान के खिलाफ सख्त धाराओं में FIR दर्ज कर लेती है। SC/ST एक्ट भी लगा दिया जाता है। गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाता है। इस बीच अमानतुल्लाह खान अपने घर से गायब हो जाते हैं। पुलिस कई मरतबा दिल्ली के बटला हाउस में, जहां अमानतुल्लाह खान का घर है, वहां पर पहुंचती है। नोटिस चस्पा किया जाता है। अमानतुल्लाह खान अपने घर पर नहीं मिलते हैं। अब खबर यह आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने मजीद संगीन सेक्शन लगा दिया है, SC/ST एक्ट लगा दिया है और CRPC की दफ़ा 81 और 82 के तहत उनके खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस बीच अमानतुल्लाह खान के जो लॉयर है, उनकी जो टीम है, वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए ताकि अमानतुल्लाह खान के घर के खिलाफ जो कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया गया है उस पर रोक लग सके। इस बीच पुलिस ने एक और नोटिस इशू कर दिया है, या कह लीजिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, जिसके तहत अमानतुल्लाह खान को कहीं से भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और इस मरतबा अगर अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया तो जमानत मिलने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। पूरी जो रिपोर्ट आई है टाइम्स ऑफ इंडिया में या इसी तरह NDTV में और आज तक में, उसमें बताया जा रहा है जो पेट्रोल पंप के मालिक का दावा है कि अमानतुल्लाह खान का बेटा वहां आया था पेट्रोल भराने के लिए। लाइन लगी हुई थी। सेल्समैन ने कहा कि तुम लाइन में लगो। उनके बेटे ने कहा कि मैं विधायक का बेटा हूं, पहले मेरी गाड़ी में पेट्रोल भरो। उसके बाद लड़ाई हो गई और उसने थप्पड़ लगा दिया। इतना ही पर अमानतुल्लाह खान के बेटे ने इक्तफा नहीं किया, बल्कि वहां जो मशीन रखी हुई थी, कार्ड मशीन, उस मशीन को भी इसने तोड़ दिया और उसने एक तरह से बहुत ज़्यादा अब्यूजिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया। अमानतुल्लाह खान पहुँचे तो उन्होंने भी मैनेजर को धमकी दे दी, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया, FIR दर्ज किया और उसी के बाद से अमानतुल्लाह खान लगातार रुपोश है, गायब है। उससे पहले ED का मामला चल रहा था, वक्फ बोर्ड के मामले में फंसे हुए थे, इधर खुद अपने बेटे के मामले में फंस गए। दिल्ली पुलिस ने, नोएडा पुलिस ने उनके मैनेजर इकरार हुसैन को गिरफ्तार भी कर लिया है। उनके एक और करीबी अबू बकर की तलाश जारी है। अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस खान को भी पुलिस तलाश कर रही है। इधर अरविंद केजरीवाल जब जेल से निकलते हैं तो अपने तमाम MLAs और नेताओं की वो मीटिंग तलब करते हैं, लेकिन अमानतुल्लाह खान उस मीटिंग तक में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। यह है पूरा मामला। इस वीडियो में इतना ही। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े रहिए।